नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कर्नल अजय रैना साहब। सीधे जोड़ी लेते हैं और उसके बाद ही फिर उनसे सीधे पहलगाम वाली घटना पर जरा जानकारी लेते हैं और कहाँ गड़बड़ी हो गई है, कहाँ चूक हो गई है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस था या इस खतरे को भांप नहीं पाए, क्या मसला है और फिर आगे क्या? तो इन पर सीधे उन्हीं से चर्चा करते हैं। रैना साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार ओम सर और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, मैं पहला सवाल तो यही जानना चाहूँगा, हुआ क्या है? सब ठीक चल रहा था और ये कहा भी जा रहा था कि हम कामयाबी के बिल्कुल किनारे पहुँच रहे हैं, कगार पर पहुँच रहे हैं। लेकिन जनरल मुनीर का वो बकवास जो बयान आए पिछले दिनों, इसके अलावा भी कुछ-कुछ घटनाएँ तो चल रही थी। अखनूर में भी हुई हैं, दूसरी जगहों पर भी हुई हैं। अभी एक जेसीओ जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो हम क्या भाँप नहीं पाए कि या यही सोचते रहे कि ये छुट-पुट मुठभेड़ें चलती रहेंगी यहाँ-वहाँ, कोई बड़ी वारदात जो है वो अब नहीं होगी। लेकिन वो तो बहुत बड़ी वारदात कर गए और वारदात का जो रूप स्वरूप है, वो और भी डराने वाला है। उनकी पहचान करके उनको मारा गया है कि आप हिंदू हैं, इसलिए हम आपको मार रहे हैं। जी। ओमकार जी, बिल्कुल सही आप सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे पहलू हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ओवर कॉन्फिडेंस या कॉम्प्लेसेंसी में थी, बिकॉज़ आपको याद होगा पिछले 6-7 महीने से एक्शन चल ही रहा है। कभी पुंछ में, कभी राजौरी में, कभी कठुआ में, कभी जैसे अपना बोला अखनूर में, खत्म नहीं हुआ। और हम सब जब हमने अपनी जिंदगी दी है सिक्योरिटी फोर्सेस में, तो हमें इतना पता है कि ऐसी बीमारी को ना आप जड़ से मिटा नहीं सकते, बिकॉज ये आइडियोलॉजी ड्रिवन होती है। अगर तो होना कि हथियार पकड़ के चल रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, अंडरग्राउंड जो अंडरवर्ल्ड है उसको, वो अलग बात है। जब आपकी आइडियोलॉजी ये है कि आपने एक किताब फॉलो करनी है और उसके हिसाब से जो आपको नहीं मानता वो सारे काफिर हैं, उन काफिर को मारना, उनके लेडीज के साथ दुर्व्यवहार करना, ये आपका एक ड्यूटी बन जाए, तो ऐसी बीमारी इतनी आसानी से जाती नहीं। बिकॉज जो भी फ्रस्ट्रेटेड या जो भी डिस्गस्टेड होगा ना, अपनी कमजोरी, नौकरी नहीं मिली, गर्लफ्रेंड नहीं मिली, गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और होगी, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, दुनिया का हर इलाज इस आइडियोलॉजी में फिर वो हथियार पे है। क्या उठाओ और जिहादी बन जाओ और इंजॉय करो। अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये पुलवामा 2 से कम नहीं है, इनफैक्ट पुलवामा से बदतर हुआ है। हम नंबर्स नहीं गिन सकते कि यहाँ 30 है, वहां 46 है या 50 है, नंबर नहीं। वो एटलीस्ट एथिकली एक वो चीज थी कि सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर हमला हुआ था, जो होना नहीं चाहिए। मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, बट यहाँ क्या हुआ है कि आपने टूरिस्ट जो कि एक तो रोड से थोड़ा दूर थे, कश्मीर अदरवाइज जो सेफ्टी की बात होती है ना ओम जी, वो बेसिकली आप जब तक हाईवेज पे और रोड्स पे रहेंगे तो यू आर पॉसिबली मोर सेफ और सेफर देन बिहार और यूपी और इवन दिल्ली। ये फैक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे आप थोड़ा एक ऐसा इलाका जो कि जहाँ आपको पैदल जाना पड़ा, घूमने जा रहे हो, वहां पे पहुंचने में फोर्सेस को टाइम लगेगा, और ऐसी जगह जहाँ से वो आता हो दिखता है दूर से, तो वो थोड़ा सा एक इशू बन जाता है। लेकिन लाइन अप करना, उनसे कलमा पढ़वाना, फिर उनकी ट्राउजर उतार के खतना चेक करना और फिर मारना, और फिर लेडीज को बोलना कि जाके मोदी को बोलना, तो ये देखिए इतना सिक और इतना बीमारी हालत, दिमागी हालत की किसी दिमाग में, नॉर्मल इंसान में ऐसी बात नहीं आ सकती। और मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ छत्तीस सिंहपुरा की घटना, और उससे पहले वंदावा की घटना यहाँ पे हुई थी, जब फौजी वर्दी पहन के ऐसे ही लोगों को घर से निकाल के ऐसे ही लाइन अप करके चुन चुन के मारा गया था। तो एक बात तो बड़ा क्लियर मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ विद 100% कॉन्फिडेंस कि ये करने वाले जो हैं, जो दिमाग इसके पीछे है, वो बॉर्डर के पार से पाकिस्तान है, ISI, कोई डाउट नहीं। जिन्होंने किया है, गोली चलाई है, वो 4 से 5 से 6 थे, डजंट मैटर, वो भी पाकिस्तानी थे। मगर जितने पाकिस्तानी थे उससे ज्यादा लोकल्स भी इन्वॉल्व थे। ये काम बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकता। तो जो कीड़ा, जो मैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो कीड़ा आपके दिमाग में घुस गया ना, वो जो वायरस,
वो नहीं निकल सकता। तो इसलिए हमें सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ये पता था कि कश्मीर शांत रहेगा, मगर कोई ये कहे कि 0 इंसिडेंट होगा, नो। बट हाँ, इतने बड़े स्केल का होगा ये भी एक्सपेक्टेड ना, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जब एक मूड कश्मीर में अगर जाते हैं, हम तो जाते रहते हैं अक्सर, और मैं हूँ भी इसी स्टेट का, तो एक मूड लग रहा था कि ठीक है, लोग प्रोग्रेस देख रहे हैं, जॉब्स की तरफ देख रहे हैं ये। लेकिन जैसे आपने कुछ चीजें गिनाई, मौलाना आसिफ मुनीर के स्पीच, इधर वक्फ बोर्ड पे चलता हुआ टर्मोइल, और जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, तो एक आप माहौल देखिए ओवरऑल कि जहां पे इस सिक्के को जैसे भी चला सकते हैं वैसे चलाओ। तो वहां पे लूट मार करवा लो। कश्मीर में आज लूट मार वाला 87, 88, 89, 90 वाला माहौल नहीं हो सकता। टारगेट से नहीं बचे कश्मीरी पंडित, वहां वैसे बहुत कम बचे हैं, हिंदूज बड़े कम है, तो आप टेररिस्टों से काम करवा लो। ओवरऑल ये एक चुनौती है, और आई थिंक ये हमारी उस सोच को एक चुनौती है कि जो हम सोचते हैं ना कि सबका साथ, सबका विश्वास, और फिर हम जुडिशरी के आगे भी बात मान लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जब आएंगे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेरे को पक्का पूछोगे किसकी है, तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल है। तो आई थिंक हमें एज अ नेशन, एज अ हमारे डेमोक्रेसी में लोगों से सरकार बनी है, उनको कुछ बैठ के सोचने का एक अभी जरूरत है कि सच्चाई को आप आंख मत मूंदिए। अच्छा भला मांस सब कुछ है, लेकिन अच्छाई उसी को कम आती है। ओम जी, आप मेरे से भी सीनियर है, आपको ज्यादा पता, जो अगला भी अच्छा है। बिल्कुल। आप एक शैतान को अच्छाई करके नहीं जीत सकते। अभी जी आपने जिक्र किया है कि जितने विदेशी आतंकवादी थे उससे ज्यादा लोकल थे, तो ये स्लीपर सेल और इनको संरक्षण देने वाले जब तक नहीं होंगे तब तक ये छुप नहीं सकते हैं और ये वारदातें कर नहीं सकते हैं। जब इनको टास्क दिया जाता है सीमा पार से कि अब आप करिए। आप अभी 2 दिन पहले का मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि सीमा पार से जो आते हैं उनसे तो सेना निपट लेगी, पर यहाँ अगर हमें ये पता चला कि किसी ने छुपने की जगह दी है, संरक्षण दिया है या वित्त पोषण किया है, तो ऐसे घरों को हम मिट्टी में मिला देंगे, उनकी मिट्टी पलीत कर देंगे। कई बार इस तरह के बयान से थोड़ा संयम बरतना चाहिए। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, मैसेज देने के लिए तो ठीक है, जिनको आप मैसेज देना चाहते हैं कभी कभी जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या ये संयोग है कि जिस आपने छत्तीस सिंह पुरा की जिक्र किया तब भी अमेरिका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर थे, और आज ये घटना हुई है तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत की यात्रा पर हैं। जब दिल्ली में दंगा हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में अपने परिवार के साथ बस दिल्ली पहुंचे ही थे, तब दंगा हुआ था। ये संयोग है या ये डिजाइन की जाती हैं कि जब अमेरिका जैसे महाशक्ति के शीर्ष पुरुषों में से कोई आए तब ये कांड कर दो? बिल्कुल, ये संयोग तो हो ही नहीं सकता। और आप इसको भी जोड़ के देखिए, मोदी साहब ने जब पाकिस्तान में जाके शादी अटेंड की और पठानकोट हो गया, तो और कितनी जल्दी हुआ। तो ये बनी बनाई टेम्पलेट्स देखो, फौज में भी ऐसा होता है। जैसे उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि उसकी प्लान बड़ी देर पहले से बना था। ऐसे प्लान बन के हम भी रखते हैं, वो भी बना के रखते हैं। कब एग्जीक्यूट करना है, ट्रिगर कब आता है, माहौल कब बनता है, कैपेबिलिटी में वो आ रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन प्लान्स तरह तरह के सबने बनाए होते हैं, ये रातों रात नहीं बनते, बना के रखे होते हैं कि अभी इसको करेंगे। अब मेरा ये इशू इसमें ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का बाहर जाना, वो एक इस्लामिक स्टेट में, और वहाँ उनका बड़ा वेलकम होना। और जैसे मैंने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका जैसी बड़े नेशन जो सुपर पावर है, उसमें डाउट तो है नहीं, उनकी जब भी विजिट यहाँ होती कुछ ना होता, तो इसका मतलब ये था कि इसको हम एंटिसिपेट भी कर सकते थे। और एनी केस ओम जी, ये लग रहा था कि होगा, कुछ ना कुछ होगा। वैसे भी बहुत ड्यू हो गया था। ये इस सीजन को हम हंटिंग सीजन कहते हैं। जैसे ही बर्फ पिघलती है पासिस में से, तो ये चूहे जो हैं वहां से उठ के यहाँ आते हैं, क्योंकि पासेस खुल जाते हैं, फिर इनको अंदर से निकलने का रास्ता मिल जाता है, जंगलों के अंदर से, नालों के अंदर से, अगेन लोकल गाइडेंस के साथ, बिना उसके नहीं आ पाते। और पहलगाम जो आप यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत दूर है। ये ऐसा भी नहीं है कि कुपवाड़ा की तरह हो या उरी की तरह हो कि आप बिल्कुल ही लाइन ऑफ कंट्रोल में कर रहे हो। ये आप समझ लो लाइन ऑफ कंट्रोल से आते हो, फिर आपके बारामूला एक बड़ा शहर है, फिर श्रीनगर एक बड़ा शहर है, और उसके भी ईस्ट में उसकी दूसरी तरफ है ये। और ये बहुत बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट है।
तो ये आपका अगर ये सवाल ये था कि संयोग है, नो, ये संयोग नहीं था, बिल्कुल नहीं है। और मैं इसमें बार-बार पता नहीं कितने प्लेटफ़ॉर्म्स पे बोल चुका हूँ, आज मैं आपके सामने फिर बोलता हूँ कि जब तक हमारा शासन या हमारी सरकार इसको एक इस्लामिक फंडामेंटलिज़्म, एक्सट्रीमिज़्म नहीं बोलेगी, हम ये मार खाते जाएँगे। आज तक हमारी सरकार, किसी की भी सरकार हो, बीजेपी, कांग्रेस, कांग्रेस वाले तो खैर जफियाँ डालते थे यासीन मलिक के साथ, किसी ने आज तक ये उठ के नहीं बोला कि कश्मीर के अंदर फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक प्रॉब्लम है। वो जी उनको वो चाहिए, उनको ऑटोनॉमी चाहिए, उनको पॉलिटिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। आप पॉलिटिक्स के चक्कर में कश्मीरी पंडितों को नहीं वहाँ से भगाते। आप पॉलिटिक्स के चक्कर में लोगों को लाइन में खड़ा करके पैंट उतरवा के उनका खतरा नहीं चेक करते। आई थिंक हाई टाइम हमारे शुरुआती ओम जी, शुरू से हमारा शुरुआत ही गलत हुई है। उसमें प्रेजेंट गवर्नमेंट का रोल नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर इसको उस गलती को सुधारने का टाइम भी आना चाहिए। कश्मीरियत कश्मीरियत करके एक वर्ड बनाया शेख अब्दुल्ला ने 77 में कांग्रेस से सपोर्ट लेने के बाद। जैसे उसके 2 साल बाद खुद सरकार बनाई, कश्मीरी, कुछ लोग कहते हैं 800, कुछ कहते हैं 2,500 लोग गाँव के नाम चेंज कर दिए और कश्मीरियत वर्ड इन्वेंट किया है, जिसको हमारे हर प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। और 77 से पहले आपको कश्मीरियत वर्ड नहीं दिखेगा किसी भी कश्मीरी लिटरेचर में। तो ये हमें, आई थिंक हमें निकल के बाहर आ जाना चाहिए इन चीज़ों से, ख्वाबों ख्यालों से। और ये हुआ है, अनफॉर्चुनेट है, इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी की लापरवाही है टू मच, लेकिन बहुत सारे रीजन है। मैं आपको थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं आपको ये बताना चाहता जी हूँ हाँ, मैं जी हाँ, कैसे सोचता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलॉर्ड्स, अब मैं बोल रहा हूँ सरेआम, जिसको जो जी, उखाड़ना जी, उखाड़ ले। सुप्रीम जी, कोर्ट ने जी, बोला इलेक्शन कराओ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलेक्शन कराओ फलाने सितंबर में। हमने, कितने लोग हैं यहाँ के जिन्होंने प्लेटफॉर्म्स पे आके, अखबारों में नोट्स लिख के, जिस तरीके से कम्युनिकेशन हो सके दिल्ली से की कि मत कराओ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो प्लीज गो बैक टू सुप्रीम कोर्ट, उनको समझाओ। और उस टाइम पुंछ रजौरी गर्म हो रखा था, इलेक्शन से पहले पुंछ रजौरी में किलिंग्स हो रही थी गांव में, वहां भी आधार कार्ड चेक हुए थे, आपको याद होगा। लेकिन यस, नहीं, लेकिन नहीं, झुक गए। मिलॉर्ड्स के आगे तो बोल नहीं सकते, उनके घरों से नोट निकले जो मर्जी करें, वो तो ऊपर है हम सबसे। पहली गलती मिलॉर्ड्स की। उसके बाद पॉलिटिशियंस जो सेंटर में है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी। और दूसरी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दिल्ली में जो यहाँ की फीड होती है कि ग्राउंड स्टेशन की, वो एक ही चीज है, उसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, और वो फेलियर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, आई एम सॉरी टू से, एएस दुल्लत की जो डॉक्ट्रिन आज तक चलती है, यहाँ का जो माइंडसेट, यहाँ के जो उनका स्टाफ है, जैसे ऑपरेट करते हैं, मेरे को कोई इंटरजेंसी विवाद खड़ा करने का शौक नहीं है, पर आई थिंक कहीं ना कहीं सच बोलना पड़ता है। ये जो दिल्ली को फीड करते हैं ना, लड्डू खिलाते हैं, वो सच्चाई से दूर होते हैं। हम लोगों को, कॉमन लोगों को लगता है कि जो फीड दिल्ली में जा रही है, बिकॉज आप देखिए दिल्ली की कम्युनिकेशन क्या है जम्मू एंड कश्मीर के साथ। इनकी जहां बीजेपी है, 2 एमपी जो हमारे जो जम्मू के हैं, वो, मैं आपको आज फिर अगेन पॉइंट ब्लैंक बता रहा हूँ कि म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन नहीं जीत सकते, निकम्मे। उसमें एक पीएमओ में बैठा हुआ है, तो वो क्या आपको फीड देंगे, वो तो हमें पता है। आरएसएस यहाँ की डिफंक्ट है, कश्मीरी पंडित कंट्रोल करते थे पहले। तो आपके पास बचा क्या? आप कश्मीर की तरफ देख रहे हो, वहां बीजेपी भी नहीं है ही नहीं, आपने इलेक्शन में देख लिया। बिल्कुल, आरएसएस बिल्कुल, तो क्या होगी? तो वहां से कौन आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। दूसरा, लोकल पॉलिटिशियंस। एक आगा मेहदी है हमारा, जो बकवासबाजी करता है, और उसको मैं भी बताना चाहता हूँ, वो एमपी है, मुझे नहीं पता सरकार उसको अरेस्ट करेगी नहीं करेगी, करना चाहिए। उसने भड़काया, उसने कहा जो टूरिस्ट यहाँ आ रहा है वो हमारा कल्चर इन्वेजन करना चाहता है। मैं आगा मेहदी यस, को ये बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन आपने बहुत, कश्मीरी पंडित को यहाँ से भगाया, उस दिन हुआ था आपका कल्चरल इन्वेजन या इन्वर्शन। उस दिन हुआ था आपका डेमोग्राफी चेंज, जब आपने जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे कश्मीर के, कश्मीरी पंडित, आपने उनको निकाला। और आप फिर सुनिए आगा साहब, 1990 में हमने सालों बिताए हैं कश्मीर में, ग्राउंड पे, मुझे पता है, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। कंट्री साइड में ओम जी, कोई लड़की बची नहीं थी जिसके साथ टेररिस्ट सोए नहीं। और वो टेररिस्ट दुनिया भर के कोनों से आए थे, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, सूडान, पाकिस्तान, लोकल, हर किस्म का टेररिस्ट यहाँ आया। और उन्होंने अपने आप को, जैसे होता है, जैसे बांग्लादेश का 71 का रिकॉर्डेड है, क्योंकि वहां पाकिस्तानी आर्मी ने किया था। यहाँ इसलिए चुप लोग रह गए कि जिहाद चल रहा है। मैंने, ओम जी, तराल जैसे गांव में एक उर्स होता है रात को, हम लोग अपने कोविड ऑपरेशन में दाढ़ी वाड़ी जैसे भी हम गए थे, तो मेरे को किसी लड़की ने सोचा कि ये टेररिस्ट है, और क्योंकि शक्ल थोड़ी डिफरेंट थी, लग रहा था कि बाहर का है। रात का 12 बजे का टाइम था, कोई 30-35 हजार लोग वहां पे उर्स में थे, और हम लोग वहां से घूम रहे थे वेपन अंदर डाल के हिरण में।
तो वो मुझे कहती है कि आओ मैं तेरे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। तो टेररिस्ट ने भी अपने आप को इनके ऊपर फोर्स किया, पंजाब में भी ये हुआ था। और खुद वॉलंटियर होके, क्योंकि मुजाहिद के साथ सोना आपको जन्नत का रास्ता लेके जाता है। तो आगा साहब कश्मीरी पंडित को निकाल के डेमोग्राफी चेंज की, उसके बाद आपका डीएनए चेंज हुआ है। जनरल जिया इज ऑन रिकॉर्ड, उसने कहा था मैं बाहर के टेररिस्ट यहाँ भेज रहा हूँ ताकि कश्मीरी जो डरपोक है, ये जो जिसको अपना आका मानते हैं ना पाकिस्तानियों को, जो इनके लिए वो यूज करते हैं वर्ड्स, इनको पता नहीं है। उसने कहा था मैं चाहता हूँ कि कश्मीरियों में थोड़ी हिम्मत आए, ये बुज़दिल कौम है, और इसको इनको इनका डीएनए चेंज किया जाए। तो आगा मेहदी साहब अपनी वो हिस्ट्री देखो, आपका क्या क्या चेंज हुआ है। टूरिज्म के ऊपर आप बकवासबाजी करते हो, और वो एमपी है और उसको अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तो अंदर जाना चाहिए था वो। अगर ये जो किलिंग हुई है, इसका एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी इस बंदे के ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट मैं फोर्सेज पे आता हूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो को मैंने आपको बता दिया। जी जी। दूसरी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, आप देखो हम कितने इल्यूजन में रहते हैं कि देखो जी वहाँ गवर्नर रूल लगा हुआ था, उसके बाद अभी गवर्नमेंट आ गई, होम मिनिस्ट्री जो दिल्ली की है वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करेगी। क्यों? क्योंकि आप दिल्ली में वही फॉर्मेट करते हो, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर। ओम जी, दिल्ली की पुलिस बचपन से ही होम मिनिस्ट्री के अंदर रही है, दे आर यूज्ड टू वर्किंग। यहाँ के लोकल एसएचओ, यहाँ के लोकल एसपीज जो यहाँ बिलोंग करते हैं, जो आईपीएस में भी चले गए लेकिन हैं यहीं के, क्या वो एक सीएम के ऑफिस का जो फोन आएगा उसको डिफाई कर देगा जस्ट बिकॉज पुलिस इज अंडर अमित शाह साहब? हम इंसान हैं, हमारी फैमिली जहाँ रहती हैं, पुलिस बहुत वल्नरेबल फोर्स होती है कंपेयर टू आर्मी। आप ही एक्सपेक्ट करते हो कि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली के हाथ में है तो यहाँ हर चीज आपके हिसाब से चलेगी, ऐसा नहीं है। एक नॉन फैक्ट है कि इलेक्शंस के बाद जितने ओवरग्राउंड वर्कर, जिनको ओजीडब्ल्यू बोलते हैं, वो सरेआम यहाँ घूमने शुरू हो गया कश्मीर में। लोकल एमएलए ने उनको प्रोटेक्ट किया है। कोई किसी को बात अच्छी लगे ना लगे, आई थिंक सच बोलने का भी बोलना जरूरी है। अगर ये आप इलेक्शन ना कराते, आप इन लोगों को एमएलए और एमपी ना बनाते, वो ओजीडब्ल्यू सीना तान के यहाँ ना घूमते, तो मैं देखता कि इस पाकिस्तानी की हिम्मत है कि 150-200 किलोमीटर अंदर आके वो यहाँ पे आके अटैक करता। क्योंकि आपने इनको खुला छोड़ दिया और पुलिस कुछ कर नहीं पाई। और फिर एक रिसेंट फिनोमिना जो बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि यहाँ एक बात चल रही है अनऑफिशियली कि पुलिस और आईबी मिलके संभाल लेगी कश्मीर को, आर्मी की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ नंबर बनाना, एक नंबर बनाने की गेम भी बहुत जरूरी है ना। आपने फिर बाद में गवर्नर बनना है, अपने आज आप कुछ पोस्ट पे हो, आपको और उसके बाद भी कुछ करना है, और आपने एक हिस्ट्री लिखनी है कि वो था एक केपीएस गिल साहब थे पंजाब में, उन्होंने खत्म किया, तो यहाँ भी कोई कोई बनने चाहते हैं लोग। तो ये होता है फिर जब आप ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा, आप इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। आपकी जो कोहिजन जो आज तक चलता रहा आर्मी, सीआरपीएफ, जेकेपी के बीच में, टूटना शुरू हो जाता है, बिकॉज आप फिर अपनी चीजें अपने पास रखते हो। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, टूरिस्ट। पहले तो आप मुझे बताइए कि आप कश्मीर में पैसा खर्च करते हो, उस पैसे का जो शेयर जाता है एज डोनेशन एंड एक्सटॉर्शन दोनों, वो कहाँ जाता है हमें पता नहीं है। लेकिन हमने सेल्फीज खिंचवानी है, डल के किनारे रील बनानी है। मैं जाता हूँ कश्मीर ओम जी, मैं जाता रहता हूँ, मैं जाता हूँ काम के लिए, मेरी कंपल्शन है, वो मेरा एरिया ऑफ स्टडी है। आपको क्या जरूरत पड़ी है? और जब आप आते हो आपको ये भी नहीं पता कि आपने टूरिस्ट एजेंसी से अपना करवा लिया, आपको ये भी नहीं पता कि आप रोड से पास हो, रोड से दूर जा रहे हो, किसी ऐसे इलाके में जा रहे हो वहां पे थ्रेट परसेप्शन क्या है। अभी लोग कहेंगे जी फोर्स हर जगह होनी चाहिए। फोर्स टूरिज्म के लिए नहीं बनी, फोर्स हर जगह नहीं होगी। टूरिस्ट को अपना दिमाग लगाना चाहिए कि उसको जाना कहाँ है। आपने आइटनरी बनवा ली, क्या आपने चेक किया कि आप जा कहाँ रहे हो, कितने दूर जा रहे हो नॉर्मल दुनिया से, क्यों रिमोट एरिया में जा रहे हो, और कश्मीर आ क्यों रहे हो? मुझे तो ये समझ नहीं आती। आपके पास हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम क्या खत्म हो गया? जम्मू, हाँ जम्मू इसलिए नहीं आते कि यहाँ तो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने कुछ किया ही नहीं, हमारी 7 लेक्स डेवलप नहीं की, पुंछ ने, भद्रवाह, किश्तवाड़ में कुछ भी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो समझ आता है जम्मू क्यों नहीं आता है, वैष्णो देवी माथा टेक के चले जाते हैं। और लास्ट लोकल्स में आपके पास बोल चुका हूँ, लोकल्स ये जो कीड़ा जिन लोगों को कट चुका है, मैं नहीं कहता कि 100% कश्मीरी आज की डेट में, कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम कश्मीरी जो है इस चीज से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने भुगत लिया। लेकिन जिनको वो कीड़ा कटा है, आप स्लीपर सेल कह रहे हैं, अगर 2% पॉपुलेशन भी है कश्मीर की, जिसको नंबर वाइज आप काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख के ऊपर जाएगी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। कश्मीर में हथियार कहाँ है, कहाँ दबे हुए हैं, उसके बारे में बहुत चर्चा कर चुका हूँ, और आई एम श्योर एजेंसीज को भी पता है। लेकिन फिर वही है कि अगर आपने आंख मूंद लेनी है तो कोई आपको नहीं जगा सकता। अगर आप सोए हो तो जगाया जा सकता ना, आप जानबूझ के ड्रामा कर रहे हो सोने का, तो क्या करें। थोड़ा ब्लंट था। बहुत वैलिड आपने जो है वो कारण गिनाए हैं, और
निश्चित रूप से। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, हिंदुओं को टारगेट किया गया है और टारगेट किलिंग वहां पहले भी होती रही, लेकिन छुट-पुट होती रही। ये तो मार्स किलिंग है, इसको मैं नरसंहार कहूँ तो गलत बात बिल्कुल, नहीं होगी। ये बिल्कुल। नरसंहार है और जिस तरीके से टारगेट किया गया है, उनकी पेंटें उतारी गई, उनके आई कार्ड चेक किए गए, उनके नाम पूछे गए, उनका धर्म जाना गया, उसके बाद उनको मार डाला गया। यहाँ तो सरकार में बैठे हुए लोग कॉलर खड़े करके बताते हैं कि इतने टूरिस्ट कश्मीर में पहुंच रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अब इसको भी धक्का लगेगा और इससे मैसेज क्या गया है? वही जो वो चाहते हैं, वही मैसेज फिर से भेजना चाहते थे, वही भेजने में कामयाब हो गए। ओके, ओम जी, इसके 2 पहलुओं में थोड़ा-सा डिफरेंटली इसको देखता हूँ। पहला पहलू सरकार का जो आपने पूछा, आज से कुछ सालों पहले की बात है, वो लोग यहाँ नहीं है तो उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता। एक गवर्नर साहब थे, उन्होंने मीटिंग पे बोला कि भई हमें टूरिस्ट लाना चाहिए बिकॉज़ टूरिज़्म जम्मू में कश्मीर में आएगा तो नॉर्मल-सी आएगी। बाय द वे, चाहे जम्मू अंडर डेवलप्ड है, जम्मू को नेग्लेक्ट करते हैं, अलग स्टेट नहीं बनाना चाहते, पता नहीं क्यों। मैक्सिमम टूरिज़्म यहाँ जो आता है ना, वो वैष्णो देवी के लिए आता है। कश्मीर से ज़्यादा फुटफॉल जम्मू में होता है। हालाँकि उसका रेवेन्यू उस टूरिज़्म के फंड का जम्मू में यूज़ नहीं होता, सारा का सारा कश्मीर में चला जाता है, वो अलग ट्रेजेडी है। तो उस गवर्नर साहब ने कहा, भई लोगों ने कहा, भई सर क्या करें? तो किसी ने बड़ी अच्छी सजेशन दी कि सर ऐसा है, कश्मीर थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, जम्मू में वैसे फुटफॉल ज़्यादा आ रहा है, तो यहीं पे डेवलप कर लेते हैं। जैसे वो वैष्णो देवी तो सारे आते थे, अभी शिव खोड़िया जिस पे अटैक हुआ था बस में, वो भी रिसेंटली मतलब पुरानी गुफा सब कुछ है, थोड़ा-सा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बना। तो गवर्नर साहब कहते हैं, नहीं, नहीं, कश्मीर में लाना है तो आप ऐसे करो, भर-भर के लाओ बसों में और आगे आर्मी की जीप चलाओ, पीछे आर्मी की जीप चलाओ। ये भी सोच यहाँ पे एक रही है। एक बहुत अच्छे गवर्नर साहब थे, जो प्राइम मिनिस्टर के हैंड पिक्ड थे। उनका गुजरात से उनका रिलेशन था, मैं उनका नाम अब नहीं लेना चाहता। तो ये आपकी बिल्कुल बात सच है कि अगर आप नंबर्स में जाते हो ना, जैसे मैंने कहा शुरू में कि ये नहीं हमने गिना कि पुलवामा में कितने मरे, इतने मरे, ये पुलवामा से वर्स वर्स स्लॉटर था, निहत्थों के ऊपर, फैमिलीज़ के ऊपर। दूसरी जो बात आपने कही कि मैसेजिंग, देखिए कश्मीर की हिस्ट्री में, कश्मीरी पहली बात ये है कि इंटेलिजेंट कौम है। जब वर्स्ट टाइम था ना कश्मीर में टेररिज्म का, तब भी इन्होंने टूरिस्ट को कभी टच नहीं किया। एक अमरनाथ यात्रा पे अटैक हुआ था, वो उस टाइम बाद पता चला गया था पाकिस्तानियों का हाथ है। एक प्रो इस्लामिस्ट यूट्यूबर मारा गया था पत्थरबाजी के टाइम के, सिर पे पत्थर लगा था, टूरिस्ट था। उसके अलावा यहाँ पे किलिंग नहीं हुई कभी टूरिस्ट की। अगर आप ट्रेंड देखें पिछले 15-20-30 साल का, तो क्या था कि पहले ये इनडिस्क्रिमिनेट मारते थे टेररिस्ट। बम फेंका लाल चौक में, वो बीएसएफ वाले को लगा, फौजी को लगा, 2 सिविलियन मार गए, 2 बच्चे मर गए, कोलैटरल डैमेज होती रही। तो यहाँ फिर रोष बढ़ने लगा। लोगों ने कहा भैया ये कौन सा जिहाद है कि आप अपने को मारते हो? तो इन्होंने बोला ओके, अभी जैसे टीटीपी ने बुक किया हुआ है, टीटीपी कभी भी पाकिस्तान में सिविल टारगेट से अटैक नहीं करती। तो इन्होंने फौजीज आर्मी के साथ पंगा लेना शुरू किया, तो ये पिटने लगे। अब इनकी बुजदिली की कहानियां तो कभी मिलेंगे तो बताऊंगा आपको क्या है। तभी बाहर से इनके चाचे ताए बाहर से बुलाए जाते हैं कि थोड़ी सी हिम्मत पड़े। फिर इनको लगा ये भी नहीं चलेगा, और 99 आते आते वैली ठंडी होनी शुरू होगी। तो मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया, डिस्पाइट वाजपेयी साहब गोइंग देयर, वो हो गया पंप करने के लिए। फिर उसका असर कम हुआ। उसके बाद एक इन्फ्लक्स हुई फॉरेन टेररिस्ट की बहुत ज्यादा, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद बहुत ज्यादा क्वांटिटी में 2000 के आसपास आए। पहले हिजबुल मुजाहिदीन जो बाकी चलते थे। फिर इन्होंने प्लान किया कि पत्थरबाजी स्टार्ट करो, कि ना आप गोली चलाओ ना स्टेट गोली चलाए, लोगों को आगे करो, 500 रुपए पर डे दो, लड़के लड़कियां आगे खड़े कर दो, पत्थर मारने शुरू कर दो। जहां पे टेररिस्ट को घेरा, भीड़ आगे 10,000 लोगों की पत्थर मारने लगी। उसको फिर सरकार ने सीआरपीएफ वगैरह को डिप्लॉय करके वो सॉर्ट आउट किया। किसी भी स्टेज पे पाकिस्तान ने और लोकल कश्मीरी मिलिटेंट टेररिस्ट ने ये ध्यान रखा कि लोकल भावनाएं भावनाएं मतलब उनकी रोजी रोटी पे लात ना लगे। इसलिए जी, जी। 2000 पत्थरबाजी वाले को टाइम पे छोड़ के बाकी टूरिज्म चलता रहा। मैं खुद 2006 में, 8 में, 9 में कश्मीर में अपनी फैमिली के साथ गया हूँ, किसी काम से गए थे। तो टूरिज्म टूरिज्म था, कभी खत्म नहीं हुआ। ये जो हुआ है, ये तो इसलिए आपने एक वीडियो भी देखा होगा, घूम रहा है ट्विटर पे, कश्मीरी बैठ के रो रहा है। उसको कोई चिंता नहीं है हिंदू मारे गए, टूरिस्ट मारे गए, उसको शर्म नहीं आ रही कि बाहर वालों को अपने मारा। वो कह रहा हमारा रोजी खत्म होगी, हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी। बिकॉज पिछले 4 साल से ओम जी, जो होटल का कमरा 3,000 का नहीं बिकता था कश्मीर में, वो 30-30,000 का बिकने लगा। 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ टूरिस्ट पहुंचने लगे कश्मीर में। तो इनके दिमाग हो गए खराब, दे स्टार्टेड अर्निंग। अब भी जो उनको चोट लगी है,
इसका बहुत बड़ा रिपरकशन टेररिस्ट के ऊपर आएगा, क्योंकि कश्मीरियों को ये समझ आ गई, जैसे आज एयरपोर्ट श्रीनगर में इस टाइम भीड़ खड़ी है और एयरपोर्ट एयर फेयर आसमान छुए हैं, जैसे हमारे हुआ था कुंभ में। तो ये जो हॉक्स है ना, इंडिगो फॉरेन कंपनी, नाम इंडिगो, हम सोचते हैं हाँ इंडिया की है, ये लूटने में लगे हुए हैं। पर इसका ये सीधा सा रिजल्ट है कि अभी टूरिस्ट यहाँ नहीं आएगा, फोरसीएबल फ्यूचर में यहाँ पे लोग अपनी फैमिली बच्चे बुच्चे लेके नहीं आने वाले। तो जो मार लगेगी ना, तो आपको कश्मीर के अंदर से इनके अगेंस्ट अपोजिशन होती हुई बढ़ेगी। ऐसा थैंकलेस काम, ऐसा माइंडलेस काम, थैंकलेस नहीं माइंडलेस काम, जो कि कश्मीरियों को भी हिट कर रहा है, और ऑफ कोर्स जो गांधी ने मचाया बेगुनाहों को मार को, ये प्योर एंड प्योर पाकिस्तानी काम है, पाकिस्तानी माइंड है। और पाकिस्तान भी जो आज तक यही नहीं करता था, वो फ्रस्ट्रेटेड है। पाकिस्तानियों ने ये काम इसलिए किया है कि जो नॉर्मल ये करते थे पहले, ये ध्यान रखे कि टूरिज्म आहत ना हो, बिजनेस बंद ना हो, वो सब करते रहे, तो ये ध्यान रख के काम करते थे। जब पर मार पड़नी जब शुरू हुई, लोकल सपोर्ट खत्म हुई, और जितने आपने देखी जितने आते हैं अभी, ये भी जो इन्होंने मारा ना, और 4-5 में भी 6 दिन हफ्ते के अंदर भी ठोके जाएंगे, बचेंगे थोड़ी, ये बच नहीं सकते, जी जी। दे विल बी किल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे माइंड में। तो ये काम एक फ्रस्ट्रेटेड ब्रेन जो आईएसआई का है, जिसकी चल नहीं रही, और जब मौलाना आसिफ मुनीर ने बैठ के ऊपर लेक्चर दिया, तो नेचुरल लेक्चर देने से पहले उसने अपना होमवर्क कर रखा था, या बंदे यहाँ पहुंच चुके थे। बट कुछ भी हम कह लें, हम लोकल्स को इसमें ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते। पाकिस्तानी तो हैं, वो तुम्हारे दुश्मन हैं, लोकल सपोर्ट जो उनको मिली है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और उसके लिए कुछ इनको कड़ा कार्रवाई करनी पड़ेगी। और रैना साहब आगे क्या, क्योंकि घटना की गंभीरता को देखते हुए, भांपते हुए, सऊदी अरब से ही सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह को फोन किया और उनको कहा कि आप इमीडिएटली श्रीनगर पहुंच करके मीटिंग करिए, आगे के लिए रोड मैप तैयार करिए। और वो भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी दिल्ली आए हुए थे 2 दिन से, तो उनको लेकर के जहाज से श्रीनगर लैंड कर गए और जी, मीटिंग हो रही है। आगे क्या, मतलब ठीक है, सबसे पहले तो इन 10 को न्यूट्रलाइज किया जाएगा जिन्होंने ये कांड किया है, लेकिन उसके आगे क्या? उसके आगे जिनके फैमिली से लोग गए, उनको तो उनका तो फैमिली बर्बाद होगी ना, वो एक बात है। मैक्रो लेवल पे आप देखेंगे तो मैं पाकिस्तान पे इसकी रिटेलिएशन आएगी, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, पर ये एबीडी की गाली आएगी। वो जैसे हमारी पॉलिसी है, जो कि होनी चाहिए कि अपने टाइम और अपनी प्लेस पे अपनी चूजी पे मारेंगे, वो भी होगा। वो भी आई थिंक बहुत सब्र कर लिया। यहाँ पे पीछे जब सीज फायर टूटने लगे और बीच में जब पुंछ में इन्फिल्ट्रेशन हुई, हम सब उस टाइम कह रहे थे कि ठीक है, आप लाइन ऑफ कंट्रोल को बंद रहने दो, सीज फायर रखो, लेकिन ये जो जम्मू और कठुआ का बीच का जो इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसको पाकिस्तान वर्किंग बाउंड्री कहता है, पाकिस्तान मानता ही नहीं है बॉर्डर, तो वहां पे आर्टी फायर करो, बिकॉज वहां पे उनका पंजाब है। जब कश्मीर में आप फायर खोलते हो, तो वो उधर के कश्मीरी या पीओजे के लोगों को पड़ता है, जो उनके ब्रेन एंड माइंड पूरा पाकिस्तान पंजाब के अंदर बैठा है। उनको ये सियालकोट, हमारे आर्टी गन तो आराम से जम्मू सिटी में खड़ी करो तो गोला वहां पहुंचता है, तो उनको वो करना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी कुछ तो होगा। और आई थिंक हाई टाइम आ गया कि जो गलती कर दी थी इलेक्शन करा के, इसमें कोई सोचने में कोई बुराई नहीं है कि इस गवर्नमेंट को घर भेजा जाए दोबारा, और फिर दोबारा एक बार यहाँ पे सेंट्रल रूल इम्पोज किया जाए। कश्मीर एक अनयूजुअल और एक यूनिक, उसको आप प्रेसिडेंट्स के साथ नहीं कर सकते, 6 महीने 8 महीने, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो 1889 में भी प्रेसिडेंट रूल, सेंट्रल रूल लगा था जम्मू एंड कश्मीर में, दर्शकों को पता नहीं होगा, 1905 तक। तो 17-18 साल यहाँ पे सेंट्रल रूल तब भी लग चुका है, सिचुएशन कुछ ऐसी थी। तो आई थिंक देयर इज अ टाइम टू रीथिंक, बिकॉज हम उनको और मौका नहीं दे सकते। आज भी कश्मीर के अंदर टूरिस्ट बहुत सारे हैं, ये भी नहीं कि सारे भाग निकले हैं। आज भी वहाँ पे लोकल नॉन मुस्लिम्स हैं, और नॉन सुन्नीज, शियाज नेटिव पॉपुलेशन है, पहाड़ीज हैं। तो ये जो इन्होंने हरकत की है, और इसको आप, हम ये नहीं मान सकते ये इस साल की बस एक ही होनी थी, हो गई। तो और ये जो पुलिस का और जो ये इनका कोहेजन टूटना शुरू हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। बिकॉज जब जब ऐसी वाली सोच के पीछे भी पॉलिटिशियंस होते हैं कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, फौज बड़ा काम खराब करती है, आप संभालो पूरे कश्मीर को, जो एक ख्वाबों में भी नहीं संभाल सकते, बिकॉज जिसका काम है उसी को साझता है। तो आई थिंक री इम्पोजिशन ऑफ सेंट्रल रूल इन जे शुड बी थॉट ऑफ। कब होगा आई कांट से। तो ये दो चीजें तो मुझे लगती हैं, अपना अंदर और एक अक्रॉस द बॉर्डर।
बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल अजय रैना साहब, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने की हैं और उन कारणों पर भी रोशनी डाली है जिसके चलते ये स्थितियां परिस्थितियां पैदा होती हुई फिर से दिखाई दे रही हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद।